नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। कोरोना की तीसरी लहर, या कह सकते हैं संभावित तीसरी लहर, जिसकी आहट से पहले लोगों में दहशत है। ऐसे में कोरोना के इस वैश्विक महामारी के बीच आज देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है और भगवान से यही मांग रहा है कि देश को फिर से कोरोना मुक्त कर दिया जाए। जो कोरोना के हालत रहे पिछले 2 वेव में, जिस तरीके की भयावह स्थिति थी, त्राहिमाम की स्थिति थी, जिससे देश उभरा है, लेकिन अब तीसरी संभावित लहर से पहले क्या कुछ स्थितियां हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी सरफराज आलम लखीसराय से संवाददाता हैं। उन्होंने बातचीत की है लखीसराय के प्रख्यात चिकित्सक से। डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह इनका नाम है और इन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी है और साथ ही साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए कुछ मंत्र दिए हैं। हम आपको दिखाते हैं इंटरव्यू। कोरोना के दूसरी लहर से जिस तरह से लोगों ने झेला है, उसका दंश झेला है, त्रासदी झेली है, जो स्थिति भयावह बनी थी कोरोना की दूसरी लहर की पूरे देश में, वो अभी भी असहनीय है, अविश्वसनीय है। लेकिन इस बीच सरकार ने, खासकर बिहार सरकार ने, सभी स्कूलें खोलने का आदेश दे दिया है। बाजार खुल गई है, मॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बाज़ारों में बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। तो तीसरी लहर जो है, जो आने वाली थी, वो अब आ चुकी है और उसकी स्थिति इतनी भयावह हो सकती है, उसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। तो इस बीच लखीसराय जिले के जाने माने प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने आए हैं कि अगर जिस कदर से बाज़ारों में भीड़ उमड़ी है, स्कूल में बच्चे जाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर लोग सतर्क नहीं रहे, परहेज नहीं किए, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए, तो इसकी स्थिति कितनी भयावह हो सकती है? स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है और आपका कहना ये सही है कि कोरोना का तीसरा लहर खास करके कुछ प्रदेशों में उसका बहुत ही इफेक्ट देखा जा रहा है। ये एक सोच का विषय है कि कुछ प्रदेशों में ही ऐसा क्यों। गहन ये विचार करने की बात है, इस पर अनुसंधान करने की बात है कि कुछ प्रदेशों में ही ऐसा क्यों हो रहा है और उसको जहाँ पर है वहीं पर उसको रोकने की ज़रूरत है, वहीं पर उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अन्यथा पूरा देश पुनः उसी लहर में बह जाएगा और लाखों लाख मृत्यु होगी। अभी ये कंट्रोल के अंदर है। अभी अगर इस पर लोग इम्यूनाइजेशन लेते हैं, लोग टीका लेते हैं और अगर सारे जो मापदंड हैं कोरोना के, जैसे मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखना है, हैंड वॉश करना है इत्यादि अगर करते हैं तो इस लहर को कम किया जा सकता है और ऐसा फिर वो त्रासदी हमें झेलने के लिए नहीं मिलेगी। सरकार ने कुछ बाज़ार खोले हैं, स्कूल खोले हैं, लेकिन आखिर कितने दिन इसको बंद रखा जा सकता है, यह भी ज़रूरी है कि सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन हम जागरूक नहीं हैं, जनता जागरूक नहीं है। जनता वही बार बार चाहती है कि उसे दंडित किया जाए, उसे बार बार मास्क पहनने के लिए बाधित किया जाए, उसे भीड़ नहीं लगाने के लिए बाधित किया जाए। लेकिन ये सरकार, हमें भी जागरूक होना होगा, हमें भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर काल कबलित कौन होता है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, इस जो दूसरा लहर था, शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कि अपना कोई नहीं खोया होगा इस दूसरे लहर में, और उसकी भयानक स्थिति हम लोग अभी हाल फिलहाल में देख चुके हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लें और हम सभी लोगों को ये कहेंगे अपने माध्यम से, इस माध्यम से, कि वे कोरोना के नियमों का विधिवत पालन करें। सरकार के साथ जो संस्थान खुले हैं, आखिर वो भी ज़रूरी है, सरकार के साथ मजबूरियाँ थी, खोला गया है, लेकिन अगर समय आएगा तो उन्हें फिर भी नियंत्रित किया जाएगा। और ख़ास करके जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि ये बढ़ रहा है, उसे अनुसंधान का विषय है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसे नियंत्रित अभी करना ज़रूरी है।
सर, आप एक चिकित्सक हैं और सरकार ने निर्णय लिया है पंचायत चुनाव कराने का, तो तीसरा लहर जो है कोरोना का वो तो पांव पसारना शुरू कर दिया। इस बीच पंचायत चुनाव, इस सरकार के इस निर्णय को आप सर किस नज़रिए से देखते हैं एक चिकित्सक के हैसियत से? आपने देखा कि ये बंगाल का जो चुनाव हुआ या और भी जो यूपी में चुनाव हुए थे, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, कितना स्पीड से, कितनी गति से कोरोना का उन स्टेट्स में वृद्धि हुई थी। लेकिन इसको जो पंचायत चुनाव खास करके बिहार में हो रहा है, वह भी सरकार की मजबूरी है। कुछ महीने इसको टाले गए थे, लेकिन देखिए बात यह है कि इस पर जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको मानते हुए सरकार को अभी उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। खास करके जो हमारे वोटर्स आते हैं उन्हें आमंत्रित करेंगे लोग वोट देने के लिए। लेकिन कोरोना का गाइडलाइन, जैसे कि आप एक सोटा चलता था रोड पे तो एक आदमी नज़र नहीं आता था, यहाँ की जनता उतनी लिटरेट नहीं है और इसी का कारण है कि लोग केवल उसी विधि को मानने के लिए तैयार है। अन्यथा छूट का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ लगाएं, आप मास्क नहीं पहनें, आप कोरोना की गाइडलाइन का अवहेलना करें। अगर वो नहीं हुआ तो फिर इस पंचायत चुनाव के बाद बिहार में भी कोरोना अपना पैर फैला सकता है। इस बीच हमारे साथ जिले की महिला चिकित्सक, जो जानी मानी चिकित्सक हैं, प्रख्यात महिला चिकित्सक हैं, डॉक्टर राजकिशोरी सिंह, उनसे भी जानना है कि जो कोरोना का तीसरा वेव है इस पर महिलाओं और बच्चों पर मैडम कितना असर पड़ेगा? इस पर जो है महिलाओं और बच्चों पर विशेष असर पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए महिलाओं को पूरा सतर्क रहना है। एक गाइडलाइन आया है ऊपर से कि जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी इंजेक्शन अब वैक्सीन ले सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको लेना चाहिए। और दूसरा है कि वो बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं। और तीसरा है कि सभी बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद ही वो स्कूल भेजें। बस मेरा तो यही है कहना। सर, आज कृष्ण महाजन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का आज ही के दिन जन्म हुआ था, तो इस पर सर आप लखीसराय जिले सहित पूरे देश की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? पहले तो ये कृष्ण जन्माष्टमी की हमारे सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन मैं अपनी ओर से, चाहे डॉक्टर फैकल्टी की ओर से, सबको मैं आज के दिन में देना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए तभी उन्होंने दो वंशों को जोड़ा था, वासुदेव और यशोदा में उन्होंने लालन पालन किया। नंद बाबा ने उन्हें पाला और उन्होंने जेल में जन्म लिया। उन्होंने जन्म से ही, बचपन से ही बहुत ही यातनाएं सही। आप जानते हैं कि बकासुर, धेनुकासुर और ये पूतना इत्यादि कई राक्षसियों ने उन्हें मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सारी यातनाओं के झेलते हुए उनको और शक्ति प्रदान किया। किसी को अगर कष्ट दिया जाता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन उन्होंने बताया कि कष्ट आदमी को मजबूत बनाता है। उन्होंने इस बात को समाज में फैलाया कि वो कष्ट को झेलते हुए उन्होंने अपना जो बचपन काटा और बहुत सी लीलाएं की। लेकिन भगवान, कहा गया है कि भगवान ने जो उपदेश दिया है श्री कृष्ण, उस उपदेश को हमें मानना है, न कि उन्होंने जो लीलाएं की है। अब कोई जो उन्होंने लीलाएं की, चाहे वो रास लीला हो, चाहे कालिया द में वो नाथन क्रिया हो, चाहे उन्होंने और भी जो बहुत बड़े बड़े कार्य किए, वो हमें करना नहीं है। हमें वो शक्ति नहीं है कि हम उस कार्य को करें। हम उनकी जो
कथनी है, जो उन्होंने कहा है वो हमें करना है। राम और कृष्ण में यही अंतर है। राम ने जो किया है वो हमें अनुकरणीय है, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो अनुकरणीय है। उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ और धर्म के संस्थापना के लिए मैं खास करके जो हमारे धर्मावलंबी हैं उनकी रक्षा करता हूँ, चाहे धर्म के जो घातक हैं उनका नाश करता हूँ। धर्म क्या है? धर्मो रक्षते रक्षिता। कहा गया है कि धर्म वही है जो आपकी रक्षा करता है। धर्म वही है जो जिसके कारण आप जीवित हैं। आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म यही है कि हम मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्म वचन या मन से भी अगर किसी की कष्ट पहुंचाते हैं तो वो अधर्म हो गया। अगर हम ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं, ऐसे विचार रखते हैं जिससे लोगों को शांति मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, तो वही धर्म है। धर्म की विवेचना आजकल बहुत तरह तरह से लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म के बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं। धर्म के बिना आप एक डेग नहीं चल सकते हैं। लोग कहता है ये सेकुलर स्टेट है, आप धर्म के बिना तो जी ही नहीं सकते हैं। आप किसी के प्रति गलत विचार रख करके आज एक अधर्मी है, क्या उसके साथ आप झूठ बोलिएगा तो बर्दाश्त करेगा? वो स्वयं झूठ बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो स्वयं नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करता है। इसलिए मैं कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी कहा है गीता में, बहुत सारे उन्होंने उपदेश दिए, वो सारे अनुकरणीय हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। गीता का लोग पाठ करता है, पूजा करता है, घर में गीता रखा हुआ है लेकिन कभी पढ़ता नहीं है। घर में रामायण रखे हुए लेकिन पढ़ता नहीं है। पढ़ना चाहिए और पूजा करने से कोई फर्क नहीं। बात होता है कि चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। आज कृष्ण भगवान का जो चरित्र था, राम जी का जो चरित्र था, वो अनुकरणीय है और वो अनुकरण करने के बाद ही ये आप समाज में, पूरे संसार में, पूरे देश में की भलाई है और हम सबों की भलाई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद सिंह ने बहुत बेबाकी से कोरोना के तीसरे लहर को काबू पाने के लिए कुछ गाइडलाइन बताए हैं, लोगों से अपील किए हैं, संदेश दिए हैं। मैं भी DTV भारत के माध्यम से लखीसराय जिला सहित बिहार, पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना के तीसरी लहर को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और पूरी तरह से परहेज करें। साथ ही डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद ने आज कृष्ण जन्माष्टमी की लोगों को शुभकामनाएं भी दी है और भगवान कृष्ण के उनके पुराने इतिहास काल की अच्छे ढंग से विवेचना भी की है। कैमरामैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।